बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप लंच में, टी टाइम में बनाकर सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है चिकन क्यूब, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड किया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ऑसम टेस्ट के साथ ये बनती है और बहुत ही इंस्टेंटली बन जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास है नीम गर्म पानी 3/4 कप, और इसमें मैंने इंस्टेंट यीस्ट डाला है 1 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें शुगर का ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको एक्टिव होने के लिए साइड पे कर देंगे। अब एक बाउल में अच्छे से चलने की मदद से छान कर मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और 1.5 टेबल स्पून घी का ऐड किया है। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम अपने इंस्टेंट यीस्ट वाले मिक्सर से, जो हमारा ख़मीर है वो हमारा एक्टिव हो चुका है, तो इसको हम इसकी मदद से गूंद लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको इसमें ऐड कर दिया है, और स्पून की मदद से पहले मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद हमने तमाम जब मिक्स इसमें ऐड कर देना है और स्पून को अलहदा कर देंगे। फिर हम इसको हाथों की मदद से गूंदेंगे, अच्छे से गूंदेंगे, ठीक है, यहाँ तक कि ये एक स्टिकी सी स्मूथ सी डो बन जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास थोड़ा सा पानी और है, ठीक है, ये भी नीम गर्म पानी है। इसको हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें ऐड करना है। तो बस इस तरह से हमने इसको ऐड कर लिया है। अब ये एक स्टिकी सी डो बन गई है, तो इसको अच्छे से इस तरह से पटक लेंगे बॉल में ही। तो जब इस तरह से हम पटक लेंगे तो इसके ऊपर हमने फिर से दोबारा घी या ऑयल लगा देना है, ताकि इसके ऊपर की सरफेस जो है वो स्मूथ ही रहे और बिल्कुल भी ड्राई ना हो। तो बस इस तरह से हमने इसको अच्छे से ऑयल में लपेट कर इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। तो यहाँ फ्राई पैन में हमने ऑयल शामिल किया है 2 टेबल स्पून, और इसमें हमने अपने मैरिनेटेड क्यूब्स, चिकन क्यूब्स जो है ना वो ऐड कर दिए हैं, और इसको अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन क्यूब्स जो हैं वो अच्छे से गल जाएं, और बस इस तरह से हमारे चिकन क्यूब्स जो हैं ना वो झटपट तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डो है वो भी 45 मिनट्स के बाद बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप ये बना कर रख सकते हैं, बच्चों को लंच टाइम में, लंच बॉक्स में उन्हें दें, टी टाइम में आप इन बच्चों को सर्व करें, बड़ों को सर्व करें। हाई टी के लिए तो ये बेस्ट हैं, आप इसे ज़रूर बनाएं। तो ये देखें, इस तरह से हमारी डो जो है बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब हम काउंटर पे इसको ले आएंगे, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे अच्छे से इसको बिछा लेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। तो बस इस तरह से हमने इसको एक रोटी की तरह पतला बेल लेना है, ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना, आई मीन नान की तरह हम इसको बेल लेंगे, ठीक है। तो बस इतना हमने इसको बेल लेना है। तो इसके बाद हमने इसको कुकी कटर की मदद से, कप या ग्लास की मदद से इसको काट लेना है। तो बस इस तरह से हमने अच्छे से इसको बेल लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो ये देखें, इस तरह से हमने कप की मदद से इसको कट कर लिया है। जितना भी आपको साइज़ रिक्वायर हो आप उस हिसाब से उतना ही बर्तन से इसको काट सकते हैं। आपको कुकी कटर वगैरह खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह से हमने, ये देखें, 1.5 कप मैदे से हमने 16 पीसेस तैयार किए हैं। तो बस इस तरह से हमारे पीसेस तैयार हो गए हैं। अभी हम एक्स्ट्रा डो उठा लेंगे, इसको अच्छे से हमने दोबारा से लपेट के रख देना है। और अभी जो हमारे पास पीसेस हैं इसको हम फोक की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेंगे, जिस तरह से आम यूजुअली हम पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसके अंदर प्रिक्स कर लेने हैं, ताकि ये पीटा ब्रेड की तरह फूले नहीं और पिज़्ज़ा की तरह हमें अपनी जो फाइनल लुक है वो दे, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसके अंदर प्रिक्स कर लिए हैं। अब इसको पैन में रख लेंगे। आप अगर इसको तवे पे बनाना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है, और अगर आप इसको बेक करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है। तो आप इस तरह से इसको, मैंने तवे पे रखा है, आप भी इसी तरह से इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे हम केचप ले लेंगे या चिली गार्लिक सॉस ले लेंगे या पिज़्ज़ा सॉस ले लेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लें। मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है, बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है हर जगह पे। तो बस इस तरह से इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देंगे, और
फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स ऐड करनी है, चिकन ऐड करना है। आप स्वीट कॉर्न्स यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम यूज़ किया है, चिकन के पीसेस रखे हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर टमाटो के पीसेस रखूँगी। फिर उसके बाद मैंने ऑनियन के पीसेस रखे हैं, वो भी चॉप किए हुए हैं छोटे छोटे स्लाइसेस में। और इसी तरह से फिर हम इसके ऊपर ऑलिव्स रख देंगे। तो ये देखिए बेस्ट है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में इजीली बना के दे सकते हैं। आप बना के रख लें फ्रिज में, तो आप उन्हें बस जस्ट माइक्रो करें या जस्ट आप इसे दोबारा से तवे पे ही गर्म करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए मेरे पास है तवा, इसको मैंने प्री हीट कर लिया है और अपने इस तवे के उसको ऊपर रख दिया है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि ये बेक भी हो जाएंगे और तवा वाला भी सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो जिस तरह से भी आपको इजी रहे, आप डायरेक्ट भी इसको बेक कर सकते हैं, मतलब तवे पे चूल्हे पे रख सकते हैं। इसको इस तरह से ऊपर से कवर कर दीजिएगा। 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे हमें, और ये हमारे झटपट मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो जाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना और दूसरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।